स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें वही सीरीज हमारी कंटिन्यूस चल रही है। आज जिसमें शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है, 2 शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें भी वही कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप देखेंगे कि आसान क्वेश्चनों को भी कैसे हमें जल्दी बनाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग टाइम एंड स्पीड से है तो एस बराबर डी अपॉन टी होता है इसका फॉर्मूला। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। पहला भाग 160 किमी प्रति आवर से और दूसरा भाग 240 किमी प्रति आवर की दूरी से गति से तय करता है और गंतव्य तक कुल इतने टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 3840। 20 आवर में तय करता है तो दूसरे भाग से कितनी दूरी तय की गई। तो देखो यहाँ से दिया है टी बराबर डी अपॉन एस। तो मान लो पहले उसने डी दूरी तय करी 160 की से, उन्हें 38 40 माइनस डी अपॉन 240 से तय किया हुआ उसने, तो उसे टाइम लगा इतना। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, तो 0 0 0। अब देखो इसका आसानी से एलसीएम 48 आ चुका है। 3D प्लस 3840 माइनस डी अपॉन पुस्तक 2 बराबर यहाँ से 200 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से 3D प्लस 0897 माइनस 2D बराबर, और ये नीचे वाला 48 इधर चला जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गया 48 दूनी 96 96007980। तो 02 ये 591। तो डी की वैल्यू आपका आ गया 920 के। अब 240 वाला निकालना है, तो दूसरे भाग तो 3840 में से 9210 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9210 ही बचना है। तो 1920 आपको डिवाइड कर देना है 240 से, तो ये इसका 8 टाइम, तो ये 8 आवर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। मार्केट प्राइस पर जब भी आप डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो मार्केट प्राइस आपको दिया है 5000, छूट तो पहली छूट है उसकी 3 की नमक छूट दी गई, तो 100 की वस्तु पर 15 की छूट 85 का बेचा होगा। यहाँ से आपको 85/100, दूसरा 9/10, ये आ गया 82/100। सेलिंग प्राइस पूछा है तो यहाँ से आपका एसपी ही आएगा। तो इसे अल्टर 1700, ये इससे गया 2 टाइम, ये इससे गया 41 टाइम। तो 153 गुणा 41/2। तो इसे सॉल्व करेंगे 41 123 12, ये x 205, तो 7 कैरी बच्चा 21, 41 और ऐड कर देना है तो 6। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 के समथिंग हो जाएगी। 31 से एक ही आंसर स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो लंबाई वृत्त से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ा लगाने का इतना रुपये प्रति मीटर की दर से इतना क्षेत्रफल, इतने रुपये की दर से मतलब 9 इतना रुपया लगा, 1 मीटर में इतना 16.50 पैसा लगता है। तो यहाँ से आपकी टोटल लेंथ आएगी, तो इसका 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 16, ये 3 बार गया 0 0।
तो इसकी टोटल लेंथ आ गई यहाँ से 300 मीटर। यही लेंथ उसका पैरामीटर होगा 2l+b बराबर 300। यहाँ से 2x+x-15 बराबर 300। 2x-15 बराबर 300, 4x बराबर 330। तो x बराबर आ गया आपका 8। 8 से एक ही ऑप्शन चालू है तो 82.5। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि सवारी 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। जब आप मोटरसाइकिल ज़्यादा चलाएंगे तो पेट्रोल कम दिन चलेगी। तो 20% आपने ज़्यादा खपत करी तो पहले आप 5 करते थे, अब 6 करेंगे, मतलब 100 से 120 हो गया। तो पेट्रोल कम दिन चलेगी, पहले 6 दिन चलती थी तो 5 दिन चलेगी। तो पहले की वैल्यू दिया है 30, इसका 5 टाइम, इसका 5 टाइम 25 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी प्रत्येक ने एक समान राशि 3 वर्षों के लिए वार्षिक 5% साधारण ब्याज रूप से होने वाली चक्रवृद्धि पर ऋण लिया, तो भुगतान के समय ए ने बी की तुलना में इतने रुपए अधिक ऋण दिया, तो ब्याज और भुगतान क्या होगा। तो जब भी बात 3 साल की हो तो आपको क्या करना है, ये रेट दिया है तो 1 इसका 5% लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/20, तो 1/20। 3 साल की बात है तो 20 का करना होता है क्यों, 20 का क्यों 8000, तो इसमें 3 साल के लिए लगा दीजिए 1/20। तो यहाँ से 400 मिलेगा, यहाँ से 400 मिलेगा, इसका 1/20 करेंगे तो 20, ये हो गया 820 का हमें निकालना है 1/20, ये 41 हो गया। तो ये होता है SI और ये टोटल होता है CI। तो ये ही इसका अंतर क्रिएट कर रहा है। तो ये 61 की वैल्यू दिया है 427, तो 1 की वैल्यू दिया है 7। तो हमारा प्रिंसिपल हमने इतना माना है, तो 8000 की वैल्यू हो जाएगी जहाँ से 56। तो एक तो 56 इस ऑप्शन में आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है, तो हमें निकालना है इसका ब्याज। तो पूरा CI उसने भुगतान बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और ब्याज, तो बी ने पूरा CI कितना दिया है देखो 400 400 1200 ये और 61 तो 1261 मल्टीप्लाई 7, और 7 एक ही ऑप्शन में पीछे 7 आ रहा है तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो संख्याओं का योग दिया है, a+b का वैल्यू दिया है 26 और अंतर दिया है a-b दिया है 40। तो इसे ऐड करें तो 2a बराबर 40, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 6। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ी संख्या का 3 गुना 60, 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या 6 से डिवाइड किया जाए तो भागफल कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें एक किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, वह 30 दिन तक कार्य करता है। तो एक किसी टोटल काम को 45 दिन में कर रहा है तो 30 दिन में उसके द्वारा 2/3 कार्य हो चुका होगा, 3 में से 2 कार्य उसने कर दिए होंगे, फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को देखो 3 में से 2 एक कर गया है तो 1/3 काम बचा, ये बी नहीं करा होगा। शेष काम को भी 5 दिन में कर रहा है तो टोटल काम भी 15 दिन में करेगा। तो कितने दिनों में वो पूरा कर सकता है, तो ये बहुत ही आसान सवाल, 15 दिन। अगला सवाल है, इसमें एक दुकानदार ने 1000 kg चावल खरीद कर एक भाग 10% लाभ पर दूसरा भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन पर 11% की हानि हुई, तो एक भाग 10%, दूसरा भाग 20% हानि, पूरे लेन देन पर 11%। सेम सेम सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 21। तो ये हो गया 30 की वैल्यू दिया है उसने 1000 kg, 20% 21 की वैल्यू पूछा है, तो 21 मल्टीप्लाई 1000/30, ये इससे 7 टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर 700। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी संख्या छोटी है? तो देखो ये 11/12, 13/14, 15/16, 19/16। तो जो छोटी है इसके ऊपर छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बट मैं आपको बताऊँ वही एक 1/2 है और एक 2/3 है। तो 1/2 देखो यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, लेकिन 2/3 का वैल्यू होता है 0.66। ऐसे ही आप 3/4 करेंगे तो ये 7 पॉइंट ये हो जाएगा आगे। तो जितने बड़ा ऊपर संख्या उतना ही नीचे, जब अंतर समान हो तो जितना बड़ा ऊपर वो संख्या सबसे बड़ी, जिसके ऊपर सबसे छोटा वो सबसे छोटी। लेकिन ये जब भी लगता है जब अंतर एप्लीकेबल हो, जिसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें बहुत ही आसान सवाल था। एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय ब्रांड ए और बी क्रम से 15 रुपये में 100 ग्राम और 18 रुपये में 100 ग्राम की दर से खरीदी और एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने 20 रुपये प्रति बेच दिया, तो 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 5 की वस्तु इसने 6 में बिकी होगी। तो ये 6 की वैल्यू इसने 20 दिया हुआ है, तो हमें 5 की वस्तु यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें इसका, तो 20 × 5/6, तो अल्टीमेट 100/6। अब कॉस्ट प्राइस की अनुपात पूछा है तो कॉस्ट प्राइस से तुलना करनी है हमें। तो यहाँ 15, यहाँ 18, यहाँ 100/6, तो इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसका डिनोमिनेटर से 6 हट जाएगा। ये हो गया 19, ये हो गया 108, तो ये हो गया 100 में से 8 बचा उधर, इसका अंतर आ गया आपका 10, तो 4/5। तो इसका करेक्ट आंसर 4/5 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक घनाभाकार खुली टंकी इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची है। तो देखो इसकी एल दिया है 160 cm, ब्रेथ दिया है 130 cm, हेड दिया है। ये खुली है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा, मतलब लाइक दैट इसका ऊपर वाला पार्ट इसमें नहीं है। इसकी क्षमता इतनी है और दीवार है ना इसकी 5 मीटर चौड़ी है, तो इसकी ये दीवार है ये 5 मीटर चौड़ी है, तो ये 5 और ये 5, ये 5 और ये 5, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ 5-5 घटेगी, तो 2 बार घटेगी 5 और ये ऊपर से खुली है तो ये एक ही बार घटेगा आपका। और यही हमें पूछा है, तो ये तली कितनी मोटी है, तो तली की मान लो थोड़ा एक्स है, ऊपर से खुला हुआ है तो उस ऊपर से तो वो ढक नहीं रहा है, तो आपका आएगा यहाँ से 150 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 13 - x बराबर, ये लीटर की है तो इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसे 60 यहाँ से आप इसे 15 टाइम करें, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 आ जाएगी, तो ये 3 मीटर मोटी होगी। अगला सवाल है, 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, देखो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, तो 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 2 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु 18 थी, तो टोटल आयु 19 होगा। तो अगर इनका हम प्रेजेंट एज निकालें तो 2 साल पूर्व 5-5 का है, तो सब में 5 × 2 मतलब अल्टरनेट 10 बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट इनका टोटल 100 हो जाएगा। एक नए सदस्य आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है, तो एक नया सदस्य आएगा, अभी भी का मतलब होता है प्रेजेंट, तो 18 है, अब ये 6 हो गया तो ये 108 हो गया, तो इन दोनों का अंतर ही नए सदस्य की आयु है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल है, ए की आय बी की आय से इतना % अधिक है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की आय 35 कम है, ए से ये नीचे आ गया, तो 5 से गया ये 27 टाइम, ये गया 7 टाइम, तो 700 में 27, 2 54, 2 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, पूरा करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर इतना शेष बचे। तो देखो इसका मतलब होता है ऐसा एलसीएम माइनस डिफरेंस, तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है, रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा एलसीएम माइनस डिफरेंस।
देखो 12, 10 और 11 का आप एलसीएम लेने जाएंगे तो 2 से 11, 5 6, 5 से 11 1 6, इसका 66 ही आना है। तो एलसीएम आ गया इसका 610। और इसमें देखो 12, 10, 11, यहाँ से हमें 11, यहाँ से 9 और यहाँ से 10। तो डिफरेंट कितने का आ रहे हैं यहाँ? 1 1 1। तो 6660 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही आपका नंबर हो जाएगा 659। इसका करेक्ट आंसर 659। अगला क्वेश्चन है इसमें, दो व्यक्तियों में से प्रत्येक ने इतने रुपए की धनराशि ऋण ली 3 वर्ष के लिए लिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक, तो 3 साल का नेट हो जाएगा 30% वार्षिक से साधारण से 30 × 30, तो यहाँ से इसका 90 हो गया। ये हो गया SI। समायोजित करता है होने वाली, दूसरा इसे चक्रवर्ती ब्याज पर समायोजित करता है। तो देखो 2 साल का 30 से आप नेट निकालो, तो यहाँ से नेट 69 आएगा। अब फिर से नेक्स्ट ईयर का नेट निकालना है, तो फिर से नेट निकाल दो इसका। तो आपका यहाँ से ये 99 हो गया प्लस 720, तो ये आपका हो गया 119.7। तो इसका अंतर कितना हो गया? 29.7 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि चक्रवर्ती से तुलना करना है अपॉन 100। तो 0 से 0 गया, देखो ये 11 हो रहा है, ये 29 हो रहा है, 11 दूनी 22। तो आपका ये आंसर डिवाइड करना ही पड़ेगा 1197 2 टाइम। तो 7 14 की 4 8 18 और 19 1 2 3, इसे आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे थोड़ा सा, इसका ये शायद ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें, ये SICI का क्वेश्चन दिख रहा है। रविंदर ने अपने मित्र को इतने रुपए साधारण भुगतान करता है 8% वार्षिक, तो इसका SI बराबर P × R × T अपॉन 100। तो 1 इसका ये SI दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट 8 है, टाइम 1 साल है अपॉन 100। तो 8 से बस इसे डिवाइड करना है 5 बार और 2 बार, ये इधर आ जाएगा 5। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें उसका है रीजनिंग का था, और सारे के सारे क्वेश्चन उसी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।